आपको समझ में आएगा वो भी, है ना? क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, पहले यही समझ लो। देखो क्लस्टर का मतलब होता है जो सिमिलर आपके वेरिएबल्स होंगे, मतलब क्लस्टर में जो आपके यूनिट्स होंगे, उनमें क्या हो, थोड़ा सिमिलैरिटी हो, डिस्टेंस कम हो, समझ रहे हो? जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ तब समझोगे। जैसे मान लो हमने एक वेक्टर ले लिया x डैश x1 x2 x3, है ना? जहां पे x1 जो है बेटा वो आपका क्या बता रहा है, एज, ठीक। और x2 आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है इनकम, ठीक। x3 क्या बता रहा है आपका, मान लीजिए एक्सपेंडिचर मान लो बता रहा है ना। अब ये देखो सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं, है ना? बताओ, x1 आपका एज हो गया, x2 आपका इनकम हो गया, x3 आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, है ना? अब x1 में ही आप क्या ले लो, सैंपल ले लो, है ना? सैंपल कितने लोगों का ले लो, 3 लोगों का। जैसे x1 में आप ले लो, x1 में आप ले लो, सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मैं क्या लिखूंगा, यंगर। चलो यहाँ नीचे लिखता हूँ, छोटे बच्चों को क्या लिखूं, x1 के ही हम तीन चीजें, तीन लेंगे पॉइंट, ठीक है ना? देखो कुछ बोले हैं क्या, बच्चों को क्या लिख दूं, बॉय, चलो चलो यंग लिख देता हूँ, यंग या यंगर, है ना? और जो इनसे बड़े होंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एडल्ट। एडल्ट लिखूं, चलो अच्छा एडल्ट। और उनसे भी जो एजेड होंगे उनको क्या लिख दूं, ओल्ड एज, ओल्ड लिख देता हूं, ओल्ड एज, ठीक है ना? पहले बताओ इतना समझ रहे हो? x1 के मैंने सैंपल लिए, है ना? ये एंगर का क्या, एंगर क्या बता रहा है, इनकी एज क्या है, कम। एडल्ट मतलब एज यंगर वाले से थोड़ी ज्यादा है लेकिन इसकी भी एज है कुछ, है ना? ओल्ड एज का मतलब क्या है, वो जो बता रहे हैं वो भी एज ही बता रहे हैं लेकिन इन दोनों से वो बड़े हैं। क्लियर है ना इतना? आप एक बात बताओ, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा कमाते हैं या कम कमाते हैं, कम कमाते हैं ना? तो उनका जो इनकम लिखें, क्या लिख दें, लो, लो इनकम, है ना? और इनका एडल्ट वाले का मान लो एवरेज इनकम, है ना? और ओल्ड एज का क्या लिख दें, भाई इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह ज्यादा हो जाती है तो इनका पैसा ज्यादा आने लगता है ना, इनका हम मान लेते हैं हाई। अब x3 को हम क्या लिख दें, एक्सपेंडिचर। एक बात बताओ, जिसका जिस हिसाब से कमाई होती है उसी हिसाब से वो क्या करता है, खर्च भी करता है ना? तो इनका भी इनकम क्या लिख दें, खर्च। खर्च जो है, चलो यहाँ दूसरा कुछ लो की जगह पे कुछ और लिख देते हैं, लेस। और ये जितना कमाएगा, एवरेज कमा रहा है तो एवरेज खर्च भी करेगा, है ना? एवरेज की जगह कुछ और दूसरा वर्ड ले लेते हैं, मॉडरेट। और हाई की जगह यहाँ पे लार्ज ले लेते हैं, है ना? पहले बताओ, ये जो वेरिएबल मैंने लिखा बेटा, पहले मैंने एक रैंडम वेक्टर लिखा, इन दोनों में, इन रैंडम वेक्टर्स में मैंने तीन वेरिएबल लिए, x1 x2 और x3, है ना? x1 x2 और x3 लिया मैंने, और मैंने आप लोगों को बताया कि x1 क्या डिनोट कर रहा है, एज, और x2 क्या डिनोट कर रहा है, इनकम, और x3 क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपेंडिचर, है ना? अब यहाँ पे मैंने सभी के सैंपल ले लिए, x1 के, x2 के और x3 के। x1 के भी मैंने सैंपल ले लिए 3, x2 के मैंने सैंपल ले लिए 3, और x3 के मैंने सैंपल ले लिए 3। पहले बता, यहां तक समझ में आया?
ये। अब देखो क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स जो क्या हो, सिमिलर हो, उनको एक साथ रख दो, मतलब नियर अबाउट सिमिलर हो, हालांकि वो डिफरेंस ही रहेंगे, समझ रहे हो ना, डिफरेंट ही रहेंगे, x1 अलग रहेगा, x2 अलग रहेगा, x3 अलग, तभी तो उसमें हेट्रोजेनिटी रहेगी ना। लेकिन क्या है कि वो रिलेटेड रहें एक दूसरे से। जैसे देखो कैसे, अगर हम पहला क्लस्टर बनाए, चलो यहाँ क्लस्टरिंग हेडिंग डाले रहे हैं ताकि क्लियर रहे। जैसे मान लो हम पहला क्लस्टर बनाए, ये आपका हो गया, ऐसे लिखो क्लस्टर फर्स्ट, और ये हो गया क्लस्टर सेकेंड, है ना बेटा, ये हो गया क्लस्टर थर्ड। तो देखो इसमें मैं कैसे लिख रहा हूं, पहले यंगर ले लिया, है ना, यहाँ पे एक कॉलम और रहेगा, क्लस्टर दिस, यहाँ पे आपका वेरिएबल रहेगा, है ना। यहाँ पे x1, यहाँ x2 और यहाँ x3। x1 में पहले मैं क्या ले रहा हूं, यंगर, और x2 में मैं क्या ले रहा हूं, इनकी जितनी कमाई है और इनका जितना खर्च है। क्लस्टर 2 में क्या ले रहा हूं मैं, एडल्ट और इनकी एवरेज कमाई और मॉडरेट खर्च, है कि नहीं, और ओल्ड एजेड, चलो इनकी हाई इनकम और लार्ज स्पेंडिंग, ज्यादा खर्च। अच्छा ये बताओ आप लोग, इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है। क्लस्टर 1 में भी आपके तीनों वेरिएबल हैं, है कि नहीं, बताइए। क्लस्टर 2 में भी तीनों वेरिएबल हैं, क्लस्टर 3 में भी तीनों वेरिएबल हैं, लेकिन एक डिफरेंस आ गया, बताओ क्या। आवाज बोलो, मुझे सुनाई देगा, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन तो बढ़िया रहता है, बोलो बेटा। चलो अच्छा, अगर नहीं बोल पा रहे हो तो ठीक है, थम्स अप दे देना, ठीक। देखो क्लस्टर फर्स्ट में वेरिएबल्स आपके सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं, देखो यंगर एज, उनकी इनकम भी उसी हिसाब से और खर्च भी उसी हिसाब से, क्लस्टर फर्स्ट में देखो। क्लस्टर सेकंड में देखो, एडल्ट है, इनकम भी एवरेज लेकिन उससे ज्यादा, और इनका खर्चा भी मॉडरेट, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते, बहुत कम भी नहीं बोल सकते, है ना। और इसमें देख लो क्लस्टर थर्ड में, ओल्ड आदमी, ओल्ड एज, इनकी इनकम ज्यादा है भाई, प्रॉपर्टी वगैरह बना लिए, जिससे दिल्ली में प्रॉपर्टी बना के क्या करते हैं, रेंट पे दे देंगे, केवल हर महीने पैसे गिनते हैं, है कि नहीं। इनका क्या होगा, इनकम हाई, और जब इनकम हाई होगा जाहिर सी बात है इनका खर्च भी ज्यादा ही होगा, है ना। तो तीनों क्लस्टर में देखो क्या किया मैंने, तीनों क्लस्टर को मैंने हर एक क्लस्टर में जो वेरिएबल्स मैंने मैनेज किए वो क्या इकट्ठा किए, ये सारे वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं ना। ये सब एक एक क्लस्टर में आ गया, ये दूसरे क्लस्टर में आ गया, और ये ऐसा लग रहा है जैसे जितने ये सारे वेरिएबल्स हैं, बस ये इसी क्लस्टर के हैं, है ना। इसमें जो वेरिएबल्स हैं ये इसी क्लस्टर के होने चाहिए और हैं भी, और ये जो वेरिएबल्स हैं इसी क्लस्टर के हैं। जैसे सैंपलिंग में जब हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं, तो जैसे एक जिले का जब हम क्लस्टर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला जब हम सेलेक्ट करते हैं पूरा, तो उसके अंदर जो स्कूल्स आएंगे वो सभी उसी जिले से रहेंगे कि नहीं, बताओ। उसमें कोई और जिला बाहर का रहेगा, कोई और स्कूल बाहर का आ सकता है उस क्लस्टर में, है ना। जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, वाराणसी एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, वाराणसी, वाराणसी में जितने स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, है ना, तो गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वाराणसी के, तो वो सारे वाराणसी में ही रहने चाहिए, तभी वो क्लस्टर बनेगा,
कुछ आइडिया लग रहा है? अगर आपने किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का स्कूल उसमें अगर आपने मेंशन कर दिया, तो क्या वो क्लस्टर रह पाएगा अब? नहीं ना, बताइए? तो इस तरह से वेरिएबल्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं उसको ना, क्लस्टरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लस्टरिंग। समझ गए ये वाला? ये थोड़ा-सा आप लोग शायद पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आइडिया लगा होगा, तो अच्छी बात है ना? अगर ये समझ में आ गया, तो सेम चीज़